एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को अपनी पीड़ा सुनाने आए एक परिवार के द्वारा जब अपने पुत्र की मौत के बाद गुहार लगाई जा रही थी न्याय की, उसी दौरान उसी परिवार में शामिल महिला कलेक्टर के पैरों में गिर पड़ी। कलेक्टर के पैरों में जैसे ही महिला नीचे गिरी, वैसे ही कलेक्टर ने उसको संबल देते हुए उठाया और पैर न पड़ने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात की है, आपको न्याय मिलेगा और विधि संगत कार्रवाई होगी। दरअसल एक परिवार कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचा था, उसके बेटे की मौत हुई थी और इस मामले पर उन लोगों के आरोप थे और इस मामले पर वो कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंच गए। कलेक्टर के द्वारा इस मामले पर क्या कुछ कहा गया, क्या हुआ वहां पर घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। मैंने बोला था आप एसपी साहब के पास गए क्या? क्यों नहीं गए एसपी साहब के पास? पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। आज उनके यहाँ जन सुनवाई चल रही है, मैं भी उनको बोल देता हूँ तुरंत चले जाओ उनके पास, अभी भेज देता हूँ। इनका कहना है कि इनके बच्चे का मर्डर कर दिया गया, जो अपराधी पेड़ पे इसको टांग दिया लाश को मर्डर कर, और उसके बाद ये अपराधी सब घूम रहे। तो ये माननीय मंत्री जी को अभी माननीय मंत्री जी जा रहे थे तो मंत्री जी के सामने इनको दिया। मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार आप सुन लीजिए। इनका कहना है कि 2-3 बार से आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको प्लीज जरा दिखवा दीजिए तुरंत। थैंक यू। जाइए, एसपी ऑफिस यहीं है, आप तुरंत जाइए एसपी साहब के पास, मैंने फोन कर दिया हूँ, आप लेकर के जाइए इमीडिएट, अभी मिल लेंगे, वो सुन भी लेंगे। आप मेरे पास वापस आना, फिर वापस आना, तुरंत मेरे पास आ जाना। बड़े लोग को सब कोई सुन, गरीब लोगों को कोई नहीं सुनता, फिर आ जाना। उनकी हमारी भी सुन ले, हम गरीब एक मिनट में इनको रवाना करूँ आपके पास, फिर मैं बात करूँ। जरा समझा दो। पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। आज उनके यहाँ जन सुनवाई चल रही है, मैं भी उनको बोल देता हूँ तुरंत चले जाओ उनके पास, अभी भेज देता हूँ। हमारा गरीबी है, इनका कहना है कि इनके बच्चे का मर्डर कर दिया गया, और जो अपराधी पेड़ पे इसको टांग दिया लाश को मर्डर कर, और उसके बाद ये अपराधी सब घूम रहे। तो ये माननीय मंत्री जी को भी, माननीय मंत्री जी जा रहे थे तो मंत्री जी के सामने इनको दिया। मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार आप सुन लीजिए। इनका कहना ये है कि 2-3 बार से आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ ज़रा दिखवा लीजिए तुरंत। थैंक यू। जाइए।
एसपी ऑफिस यहीं है, आप तुरंत जाइए एसपी साहब के पास। मैंने फ़ोन कर दिया उनको, आप लेकर के इमीडिएटली अभी मिल लेंगे, वो सुन लीजिए। ठीक है सर, अगर आप सुनाई नहीं होगी हमारे हाथ जोड़ के मिलती है तो आप मेरे पास वापस आना, फिर वापस आना तुरंत मेरे पास आ जाए। बड़े लोग को सब कोई सुन ले, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। फिर आ जाना। पैसा फेंकते हैं उनकी, सब कोई सुनता है। कार्रवाई जो कर सकता है वही करेगा, कार्रवाई पुलिस करेगी, मैंने उनको बता दिया। ठीक? कौन है इनको? एक लड़का है बेचारे को, अब इनका कौन बैठो है पूरे? एक लड़की है, एक लड़का अपन वो टीआई ने क्या किया कि इसमें ये बोल दिया उनको कि एक बार एक मिनट में इनको रवाना करूँ आपके पास, फिर मैं बात करूँ। नहीं जाइए, आप तुरंत जाइए, जरा समझा दो इसको। महिला आई थी जन सुनवाई के दौरान, जब माननीय मंत्री जी रवाना हो रहे थे उस समय वो महिला आई थी, और फिर जैसे ही माननीय मंत्री जी रवाना हुए उसके बाद हमने उनको सुना था। और बेसिकली मामला ये था कि उनके परिवार में एक बच्चे की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, और उनका ये आरोप था कि उसकी हत्या की गई है और उसके शरीर पर घाव लगे हैं, और उसको फिर हत्या के बाद जो है उसको टांग कर जो है फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया गया है। चूँकि ये गंभीर मामला था तो मैंने उनको सुन करके पूरा, और उसके बाद तत्काल मैंने हमारे पुलिस अधीक्षक जो हैं श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी, उनको मैंने फ़ोन किया था और इस पूरे मामले की उनको जानकारी दी थी, और फिर उन्होंने तत्काल सक्रियता के साथ उनको बुलवाया था और उसके बाद उनकी सुनवाई उन्होंने की है। महिला कई बार पैर पे गिरी और गिरने का तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, और मैंने उनको रोक करके फिर उठाया था कि भाई आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल इस मामले में भावुक न हो, परेशान न हो, हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये रहता है, मेरा प्रयास ख़ास तौर पे ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकारियों के पैर न छुए, और अधिकारी जो काम करते हैं, अधिकारियों का कर्तव्य है वो काम करना, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। तो इसीलिए मैं सभी को मना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस अधिकारी के उसको पैर नहीं छूना चाहिए। पैर छूना है तो अपने घर के बुजुर्गों के छुएं, और बाकी जिनके प्रति वो श्रद्धा रखते हैं उनके छुएं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के पैर नहीं, कभी नहीं छूना चाहिए। इसीलिए जैसे ही मुझे दिखा कि वो पैर छू रही हैं तो मैंने तत्काल उनको फिर उठाया था कि बिल्कुल आप पैर मत छूइए, हम जो न्याय सम्मत और विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे।